टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by LR Active Oil, अटूट बंधन स्नेह का। Co-presented by भारतीय स्टेट बैंक, बेहतरीन होम और कार लोन के लिए। In association with JK Wall पुट्टी, दीवारें बोल उठेंगी। Amrapali Group, developing India, 24 cities, more than 48 projects, spreading smiles across India. PC Jeweler, jeweler for generations. Lloyd AC, India's most trusted air conditioner brand since 57 years. And LIC of India, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. Print partner, Business Standard. Broadcast partner, YouTube. Digital TV partner, OOH Media. नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए रेल मंत्री पवन बंसल ने काफी सेफ प्ले करने की कोशिश की है। उन्होंने ना तो बहुत पॉपुलिस्ट बजट पेश किया है और ना ही बहुत बोल्ड। इसके लिए उन्हें यात्री किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी तो करनी ही पड़ी है। हालांकि ये ऐलान भी उन्होंने दबे छिपे ढंग से करने की कोशिश की है। सवाल ये उठता है कि मॉडर्नाइजेशन के जो वायदे रेल मंत्री ने किए हैं, क्या वो पूरे होंगे या वो सिर्फ वादे बन करके रह जाएंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का पैनल है। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी, रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन RN मल्होत्रा और L&T के रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन के CEO राजीव ज्योति और मरकरी ट्रेवल्स के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन अश्विनी कक्कड़। सभी मेहमानों का स्वागत है। पहला सवाल त्रिवेदी जी आपसे, और वो ये कि इन्होंने दरअसल ये चंडीगढ़ के हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक इलाके की बहुत मदद कर दें और सारी ट्रेनें, नई ट्रेनें वहां के लिए अनाउंस कर दें, लेकिन बड़ा इल्जाम लगा है इन पर कि ये रेल का बजट नहीं है, रायबरेली का बजट है। आपको ये बजट कैसा लगा? नहीं, हम उस बात पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारे अच्छे मित्र हैं और सच माने तो मुझे दुख हो रहा है। दुख इसलिए हो रहा है कि वो बंसल जी एक केपेबल व्यक्ति है और इस बजट में, जैसे आपने कहा, ना तो पॉपुलिस्ट है और बोल्ड तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ऐसा जो होता है ना कि कहावत है कि प्याज भी खाए और जूते भी खाए। और सबसे बड़ा मुझे जो दुख हो रहा है वो है सेफ्टी का। और सेफ्टी के बारे में सिर्फ बातें की मगर कुछ ठोस कदम बिल्कुल नहीं उठाए। और यदि हम आंकड़े की बात करें, वो चर्चा के वक्त आपसे बात करेंगे जी। मुझे तो आमदनी इसमें कम दिखाई दे रही है कि यहाँ रेलवे की आमदनी आगे वाले दिनों में कम होती नजर मुझे आ रही है। ये आपने बहुत वैलिड कंसर्न, जी, ये वैलिड चिंता आप जाहिर कर रहे हैं जो जी एजम्पशन है कि इतना ग्रोथ हो जाएगा फ्रेट या फेयर में। जरूरी नहीं है कि वो हो। आपने एक अहम मुद्दा छुआ कि सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया है। मल्होत्रा साहब, दरअसल जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में थोड़ा बहुत कहीं और खर्च कर लेंगे, कुछ बढ़ा देंगे, इस तरह की चीजें हैं। उम्मीद थी कि कोई बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशनल काम करेंगे सेफ्टी को लेकर के, वो नहीं है, सिर्फ इंक्रीमेंटल बातें की हैं। आप सहमत हैं इस फिक्र से जो दिनेश भाई जाहिर कर रहे हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें कोई पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में कोई सेंसेशनल बात नहीं है। ये सिंपल बात है, जैसे रोज़मर्रा गाड़ी चलती है, रेलवे चलती है, तो उसी को चलाने की बात है। जैसे अभी तक चल रही है ऐसे ही चलेगी 1 साल और कम से कम इस बजट के द्वारा। बिल्कुल। हमको एक मौका लगता था राजीव ज्योति कि अभी जिस स्लोडाउन की हम बात कर रहे हैं उसमें रेलवे एक वो आसान तरीका है जो ग्रोथ के साइकिल को जल्दी से मूव कर सकता है, चला सकता है, ऑर्डर निकल सकते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। बहुत आसान है रेलवे के लिए ये सब करना। आपको ये बजट कैसा लगा बिजनेस कम्युनिटी के तौर पर? मेरे हिसाब से अगर हम इस बजट का बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड वाज क्वाइट चैलेंजिंग, क्योंकि आपका जीडीपी ग्रोथ कुछ ज़्यादा नहीं है, 5.5-6% के आसपास चल रहा है। इलेक्शन भी आगे हैं, तो इसको देखते हुए जो बजट की उन्होंने ऐलान किया है, मेरे हिसाब से बजट में उन्होंने फोकस इकोनॉमिक किया है। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो इकोनॉमी को टर्न कर सकते हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स लाइक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अभी आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने उसका व्याख्यान भी किया है।
तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट जो अगले 4-5 साल चलेंगे, वो कुछ डिसीजन मेकिंग स्टेज में आ गए हैं। कुछ एरिया का डिसीजन हो चुका है, कुछ जो उन्होंने लैंड एक्विजिशन की बात करी, लैंड एक्विजिशन काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। तो मेरे हिसाब से DFC जो प्रोजेक्ट है, एक ये बड़ा प्रोजेक्ट है। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट हर साल तो डिक्लेयर नहीं हो पाएंगे, पर इनका एग्जीक्यूशन जो अब आगे बढ़ने लगा है, मुझे लगता है कि इससे इकोनॉमी को पुश मिलेगी बहुत पॉजिटिवली, और इससे काफ़ी स्पिन ऑफ इफेक्ट होगा, नॉट ओनली इन द फ्रेट साइड बट ऑल्सो इन द इंडस्ट्रियल साइड। जो इसके स्पिन ऑफ बेनिफिट रहेंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के, इंडस्ट्रियल सेंटर्स के आसपास, तो मेरे हिसाब से बड़े प्रोजेक्ट्स में DFC का नाम मैं सबसे आगे लूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि DFC बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दिनेश त्रिवेदी जी ने भी इस दिशा में और कमर्शियल यूज ऑफ रेलवे लैंड की दिशा में एक इंडिपेंडेंट टैरिफ अथॉरिटी बनाने की दिशा में कुछ शुरुआत की थी। दिनेश भाई, आप क्या कहेंगे? जो बात राजीव ज्योति कह रहे हैं कि पुश करने की कोशिश की है और कुछ चीजें हम जमीन पर होते हुए देखेंगे, आपको लगता है कि बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है इसमें? मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि रेलवे एक इंजन ऑफ ग्रोथ है, और रेलवे की मदद से हमारे हिंदुस्तान या किसी भी देश का GDP, खास करके हमारा जहां ग्रोइंग इकोनॉमी है, 2.5% एडिशन हो सकता है रेलवे के द्वारा, और उसका विपरीत भी हो सकता है। यदि रेलवे नहीं बढ़ती है तो GDP स्लिप आउट भी हो सकता है। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि जो GDP सिर्फ 5% या 5.5%, वो मुझे रेलवे की वजह से 5% से भी कम नजर आ रहा है। हम बताएंगे कैसे। अब देखिए, सबसे अहम चीज होती है ऑपरेटिंग रेशियो। सेफ्टी की बात तो कह दी, अब ऑपरेटिंग रेशियो हमने एनविसाज किया था कि यदि हमारा बजट और जिस प्रकार से फेयर फ्रेट सबको मिलाकर यदि उस दिशा में जाते तो ऑपरेटिंग रेशियो आज की तारीख में 84.7% होता, मगर हकीकत ये थी कि अब वो थोड़ा ऊपर आ गया 88.8%, मतलब ऑलमोस्ट 89%। ना, ये खतरे की निशानी है। अब बंसल साहब कह रहे हैं कि अगले साल वो हो जाएगा 87.8%। मैं समझता हूं कि अगले साल 90 से ज्यादा होगा। वो कैसे होगा हम बता रहे हैं जी। फ्रेट जो है उसी के द्वारा रेलगाड़ी चलती है, क्योंकि हाईली सब्सिडाइज्ड है हमारा पैसेंजर फेयर स्ट्रक्चर। और आपने अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, कोयला हो, सब पे आपने एक FAC तो कर ही दिया। पैसेंजर पे नहीं किया, फ्रेट पे किया। ऊपर से 5% आपने उसका एडिशन फ्रेट किया। अब एक इलास्टिसिटी होती है। मैं समझता हूं कि आपका जो 30% फ्रेट आता है सीमेंट से, स्टील से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, ये आने वाले दिनों में मैं समझता हूं वो रोड में चले जाएंगे। ये और यदि वो रोडवेज में जाते हैं, बहुत बड़ा खतरा है, हम बताएं, ये हकीकत में बहुत बड़ा खतरा है। यदि वो चले जाते हैं, और यदि मैं सीमेंट का व्यापारी हूं तो मेरे लिए 1 रुपये बस्ता भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है। बिल्कुल। तो ये यदि चले जाते हैं रोड में जी, इसके तो फिर आपकी आमदनी बहुत कम हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगी आमदनी। बिल्कुल। और हम चाहते थे कि एट द एंड ऑफ 12 5-year प्लान आपका रेशियो, operating ratio should have gone less than 74.7%, which the railways could have done very easily. बिल्कुल, ये इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। आइए अश्विनी कक्कड़ साहब को शामिल करते हैं। इन्होंने इस बार थोड़ा सा जो एक नई एस्पिरेशन है कि एक लग्जरी कोच अनुभूति नाम का लगा देंगे, हर ट्रेन में कुछ एग्जीक्यूटिव लाउंज बना देंगे और कुछ जो ऊंचे दर्जे की फैसिलिटीज हैं उसको और बढ़ाएंगे, प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, खाना अच्छा होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये यात्रियों को बेहतर एक्सपीरियंस देने की तरफ फिर वही टिंकरिंग की है या बड़ा कदम उठाया है? देखिए, अभी तो बिल्कुल थोड़ी सी शुरुआत की है। पहली बात तो देखने की यह है कि कस्टमर, उपभोक्ता थोड़ा सा चैन का सांस ले सकता है कि और किराए नहीं बढ़े, मगर किराए 21% ऑलरेडी जनवरी के महीने में बढ़ चुके थे। दूसरी ओर यह है कि सब्सिडी, फ्रेट से सब्सिडी लेके पैसेंजर फेयर्स को सब्सिडाइज किया जा रहा है।
पर इस मुल्क में एक बहुत बड़ी इंपोर्ट जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट है, उसको कम करना चाहिए। और उसके लिए एक्चुअली इनके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी था पर उसका फायदा नहीं उठाया, क्योंकि इंडिपेंडेंस के समय 80% जो कंट्री का ट्रैफिक मूवमेंट था, फ्रेट मूवमेंट था, वो रेलवे से होता था। आज की तारीख में वो सिर्फ 20% रह गए। अब एक अच्छी चीज इन्होंने कही कि चाइना, रशिया और अमेरिका के साथ हम लोग एक बिलियन टन फ्रेट के क्लब में आ जाएंगे, यानी कि 100 करोड़ टन हमारा माल रेलवेज उठाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। मगर अगर हम चाइना से ही कंपैरिजन करें तो चाइना में आप देखेंगे कि 2600 किलोमीटर की जर्नी 8 घंटे में कंप्लीट हो रही है। उन्होंने नया कॉरिडोर बनाया है। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रयास ही नहीं है। तो काफी चीजें, मतलब मिला जुला सा बजट है और इसमें कई चीजें हम कंपेयर करते जाएंगे। मगर जैसे आप कह रहे हैं कि 1,51,000 नए एम्प्लॉइज इस साल एम्प्लॉय करेंगे, बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा पॉपुलिस्ट है, मगर खर्चे और बढ़ जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो फ्रेट कैरी कर रहे हैं आज की तारीख में, अगर वो रोड की ओर चले गए तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत और बढ़ जाएगी और भी चीजें मतलब ये ऐसी निकलेंगी उसमें से। तो ये काफी मतलब चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय है कि इनके नंबरों पर, इनके आंकड़ों पर कितना भरोसा किया जा सकता है, कि क्या वो अजम्पशन सही निकलेंगे। चर्चा जारी रहेगी चारों मेहमानों के साथ। छोटा सा ब्रेक। जब अगली बार ऐसा खाना बनाओ ना तो ज्यादा बनाना। खाने से सिर्फ सेहत नहीं, रिश्ते भी बनते हैं। एलआर एक्टिव रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, अटूट बंधन स्नेह का। अरे मैच इतनी जल्दी खत्म हो गया? कोई आया ही नहीं, सब छुट्टियों में घूमने गए। पापा हम कब जाएंगे? मुझे भी जाना है पापा। हम भी छुट्टियों में घूमने जाएंगे। पक्का पापा? पक्का। थैंक यू। आपने झूठा वादा क्यों किया? घर की ईएमआई देने के बाद कुछ बचता है क्या? झूठा नहीं, सच्चा वादा है, क्योंकि मैंने अपना होम लोन स्टेट बैंक में शिफ्ट कर दिया है। अब ईएमआई बहुत कम हो गया है। सच? अब बचत ही बचत। ईएमआई हुआ कम, घूमने चले हम। मेरा टाइम तो अब भी चल रहा है। तुम रोज और यंग होती हो। इससे बेटर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं।